नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन राजस्थान की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। सर्वा क्लासेज के आप चैनल के ऊपर आपको संपूर्ण ज्योग्राफी मिल रही है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में कक्षा 12 का बोर्ड क्लास का जो सिलेबस है वो भी टॉपिक वाइज आपको करवाया जा रहा है। तो जिनके छोटे भाई बंधु है कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर अवसर है कि जो बोर्ड में किस तरह के पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं, संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपको टॉपिक टू टॉपिक करवाया जा रहा है। तो उन साथियों को भी आप जोड़े। तो आज अपन चर्चा करेंगे, राजस्थान की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को शुभारंभ करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी क्लास को अपन शुभारंभ करते हैं बड़े साहस और धैर्य के साथ में। और देखते हैं राजस्थान की मिट्टियां। साथियों, जब मिट्टियों की बात आती है तो मिट्टियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका लगभग 75% हिस्सा जो है आज भी कृषि पर डिपेंड है। प्राथमिक क्रियाओं में मुख्य रूप से संलग्न है। प्राथमिक क्रिया में पशुचारण कम हो गया, खनन कम हो गया, आखेट कम हो गया, तो मुख्य रूप से कृषि कार्य में ज्यादा जनसंख्या अपनी लगी हुई है। तो खेती के अंदर मिट्टी का बड़ा रोल होता है, इसलिए अपन मिट्टियों की विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना अति आवश्यक भी है। तो अपन देखते हैं राजस्थान में मिट्टियों की गठन विशेषता और उपजाऊपन के आधार पर मुख्य रूप से 9 प्रकार यह मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं राजस्थान के अंदर? 9 प्रकार मिलते हैं। और वो 9 प्रकार है कौन कौन से मेरे दोस्तों? तो उसमें है रेतीली मिट्टी, मुख्य रूप से पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर मिलेगी आपको। भूरी रेतीली मिट्टी इसी भाग में है। लाल पीली मिट्टी आपको यहाँ मिलेगी दक्षिणी के अंदर। लाल लोमी मिट्टी आपको दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर की साइड मिलेगी, है ना। मिश्रित लाल काली मुख्य रूप से ये पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वहां मिलेगी। मध्यम काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी भाग में जो नदियों की प्रवाह क्षेत्र वहां मिलेगी। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, ये रेगिस्तान में भूरी मिट्टी है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये घग्गर का जो मैदान है ना वहां पे भूरी रेतीली कच्छारी मिलेगी। इसमें कच्छारी लिख दिया, भूरी रेतीली के साथ में कच्छारी, तो ये नदी द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी मुख्य रूप से है। और लवणीय मिट्टी, खारी मिट्टी, मुख्य रूप से अपने जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, बालोतरा है, बाड़मेर है ना, जालोर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से लवणीय मिट्टी मिलेगी। तो सभी मिट्टियों की बारी बारी से अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। मिट्टी की विशेषता क्या मुख्य रूप से है और वो किस प्रदेश में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रेतीली मिट्टी की। जब बात रेतीली मिट्टी की आती है मेरे दोस्तों, तो ये मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ है? इस मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अब इसके प्रमुख रूप से जिले कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ये पश्चिमी भाग संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। अरावली के पश्चिम में पूरा का पूरा एरिया जो है वो आ जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी की यदि अपन विशेषता देखेंगे तो इस मिट्टी में साथियों किस तत्व की प्रधानता होती है और किसकी कमी होती है? तो आपको यदि नाइट्रोजन की अपन बात करेंगे, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ व जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ आदि की कमी, यानी पश्चिमी जो अपना रेगिस्तानी भाग है, मुख्य रूप से अरावली के पश्चिमी भाग की अपन चर्चा करते हैं, तो साथियों इस भाग के अंदर मुख्य रूप से यहाँ जो मिट्टियां, जो भी अरावली श्रेणी अपनी यहाँ मुख्य रूप से पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के यदि अपन पश्चिम में चलते हैं तो इस भाग की मिट्टियों में आपको नाइट्रोजन की कमी तो संपूर्ण राजस्थान में मिलेगी। नाइट्रोजन की कमी संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों में मिलेगी, यहां तक कि भारत की संपूर्ण मिट्टियों में भी मिलेगी आपको।
ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थ जो पाए जाते हैं। अब अपन दक्षिणी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहाँ कुछ जैविक पदार्थों की प्रधानता मिल जाएगी, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है और जैविक पदार्थ है, नाइट्रोजन है, उनकी पश्चिमी अरावली के पश्चिम भाग में है कमी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इस भाग में अब ये जो मिट्टी है इसका प्रकार कैसा है, तो इसका प्रकार यदि अपन देखते हैं प्रकार कैसा है इस मिट्टी का, तो ये नाम ही क्या लिखा है, रेतीली तो बालूमय प्रकार की। इसके कण मोटे होते हैं, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। जल धारण कैपेसिटी, इस मिट्टी की जल धारण कैपेसिटी, जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि पानी जैसे ही आता है इस भाग में तो तुरंत वो जमीन में रिस जाता है। अब कई अपवाद है, जैसे बाड़मेर के अंदर कवास गांव की बाढ़ आई थी, है ना, कवास गांव की बाढ़ आई थी, तो ये इसका कारण क्या था, बाड़मेर में कवास गांव की बाढ़ क्यों आई, इसका कारण क्या था, तो कि यहाँ जमीन के नीचे मुख्य रूप से किसकी परत, जिप्सम की परत पाई गई थी, इस कारण से यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, थोड़ी सी वर्षा होती, क्योंकि जिप्सम जो क्या करता है जल को अंदर की ओर उसकी अधोगति होने से रोक देता है, इस कारण से, ठीक है ना। तो इस कारण तो, लेकिन फिर भी इसमें जल धारण कैपेसिटी कम होती है और ये बालूमय प्रकार की होती है, कण इसके थोड़े से मोटे होते हैं, है ना, और इस भाग में ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी। अब ह्यूमस भी नहीं होता इस भाग में, ह्यूमस की भी कमी होती है, ठीक है। अब ह्यूमस की मात्रा भी यहाँ कम होती है। अब ह्यूमस की कमी के पीछे क्या कारण है, क्योंकि इस भाग में वनस्पतियां बहुत कम और जैविक अंश बहुत कम है ना। ह्यूमस क्या है अभी मैं आपको बताता हूं विस्तार से। अब इस मिट्टी के 3 टाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक तो टाइप जो मिलेगा उसका नाम है रेतीली बालू, एक टाइप तो इसका कौन सा मिलेगा, ए प्रकार इसका मिलेगा रेतीली बालू मिट्टी। अब रेतीली बालू मिट्टी जो है जिसकी मैंने विशेषता बताई यहाँ पे बात की है, वो जैसलमेर नया जिला जोधपुर से कौन सा बना है, बाड़मेर से बालोतरा, ये बाड़मेर, और जैसलमेर से फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों की मिट्टी जो मुख्य रूप से है वो रेतीली बालू प्रकार की मिट्टी। कौन सी है, रेतीली बालू, यानी रेतीली मिट्टी के 3 टाइप आपको मिलेंगे, जिसमें पहला प्रकार है रेतीली बालू। तो ये पश्चिमी संपूर्ण राजस्थान के अंदर रेतीली बालू टाइप की मिट्टी पाई जाती है। अब चूंकि इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है, आपको पता है, क्योंकि इस भाग में जो औसत वर्षा है, वर्षा इस भाग में औसत कितनी होती है, 10 से 20 सेमी औसत वर्षा होती है। तो कम वर्षा यहाँ पे है, कम वर्षा यहाँ पे है, तो इस मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से निस्सालन भी नहीं होता, ऑक्सीकरण भी नहीं होता, तो रासायनिक अभिक्रिया भी उसमें विशेष रूप से नहीं पाई जाती है। अब इस रेतीली मिट्टी का दूसरा प्रकार जो है वो है लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी है, लाल रेतीली मिट्टी। अब इस लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार यदि अपन देखेंगे, इस मिट्टी का विस्तार मेरे दोस्तों कहां का मिलेगा, इस मिट्टी का विस्तार कहां कहां है, आप चलो जालौर से, ये जालौर जिला आ गया, ये पाली आ गया, साथ साथ में जिलों की अवस्थिति भी आप ध्यान में रखो। पाली के बाद में आ गया जोधपुर का हिस्सा। अब किसी एक जिले में एक ही प्रकार की मिट्टी ये तय नहीं है भाई, एक जिले में 2 या 2 से अधिक प्रकार की मिट्टियां पाई जा सकती है। यह नागौर और कुचामन डीडवाना आ गया, नया जिला नागौर से अलग कुचामन डीडवाना। उसके बाद में आ गया चूरू जिला, चूरू है झुंझुनू जिला आदि में मुख्य रूप से किस मिट्टी का विस्तार है, लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार है। तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, कुचामन डीडवाना, चूरू और ये झुंझुनू जिला, तो मुख्य रूप से इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। किस मिट्टी की बात करते हैं, लाल रेतीली मिट्टी, जो कि एक प्रकार है किसका, रेतीली मिट्टी का एक प्रकार है, लाल रेतीली मिट्टी। अब इसी मिट्टी का जो गठन होता है,
तो ये मध्यम आकार की बालुमय होती है, मुख्य रूप से बालुमय प्रकृति इसकी होती है, उतने बारीक कण इसमें नहीं होते, तो बालुमय प्रकृति ही इस मिट्टी की पाई जाती है। इस भाग में अभी जो रेतीली मिट्टी की चर्चा की उसी का एक टाइप है, तो ये बीच बीच में ये मिलती है। अब यह मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयोगी है, तो इस भाग में आप देखते हैं फसल कौन सी होती है मुख्य रूप से, तो बाजरा यहाँ होता है, नागौर के आसपास वाला क्षेत्र यहाँ पे ज्वार होता है, यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर मूंग अच्छा होता है, इसमें चंवला अच्छा होता है ना, जो मुख्य रूप से जो बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र उसमें मोठ अच्छा होता है ना, आदि। गंवार तो निम्न भूमि में होता है, आदि फसलें मुख्य रूप से इस मिट्टी में हो जाती है। तो ये एरिया जो है किस मिट्टी का है, लाल रेतीली मिट्टी का एरिया मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो लाल रंग, हाँ इसका जो लाल रंग है ना, लाल रंग के पीछे कारण क्या है, लाल रंग जो मिट्टी का होता है वो लोह ऑक्सीकरण के कारण होता है, लोह ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन युक्त जल लोहे के साथ में अभिक्रिया करता है तो मिट्टी का जो रंग है वो साथियों चेंज कर देता है, और कैसा हो जाता है, लाल पीला रंग हो जाता है। ये दोनों रंग लोह ऑक्सीकरण के परिणाम है, लाल और पीला रंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त जल यदि इसी मिट्टी में के लोह तत्व से इसका संपर्क होता है तो दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जिसके कारण इसका रंग जो है जहां कहीं पे पीला हो जाता है और कहीं पे लाल हो जाता है। इसी मिट्टी का जो अगला प्रकार है वो दे रखा है यहाँ पे पीली भूरी मिट्टी। इसी मिट्टी का तीसरा प्रकार से पीली भूरी मिट्टी। अब बात किसकी की है, पीली मिट्टी और भूरी। अभी मैंने कहा था ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां मिलता है, नागौर में, नागौर, कुचामन, डीडवाना वह पाली जिलों के अंदर, वह पाली जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। यही रेतीली मिट्टी का प्रकार है। अब इसके जो कणों के आकार, इसकी शेप है वो कैसी हो जाती है, बालुमय होती है, बालुमय, है ना। तो मुख्य रूप से इसकी प्रकार जो होती है, इसकी शेप होती है किस तरह की होती है, बालुमय प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस भाग में इस मिट्टी का रंग जो है वही है, किस तरह का है, पीला रंग, पीला भूरा रंग। वही बात है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। किस भाग में, नागौर, कुचामन, डीडवाना और पाली में मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी की बात की अपने, पीली और भूरी मिट्टी की अपने बात की है, पीली भूरी मिट्टी। तो ये नागौर और, तो कौन सी मिट्टी की चर्चा अपन कर रहे हैं, पीली भूरी। तो किसका प्रकार है, रेतीली जो मिट्टी, पश्चिमी भाग की जो रेतीली मिट्टी है उसका तीसरा प्रकार है। अब बात करते हैं अपन मुख्य रूप से, अगला जो भाग आता है इसका वो है खारी मिट्टी। कौन सा भाग है, खारी मिट्टी। खारी मिट्टियां। अब खारी मिट्टी क्यों हो जाती है, तो खारी का कारण क्या है, लवण की प्रधानता। तो ये खारी मिट्टियां है, इस प्रकार की मिट्टी का, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार। अब ध्यान से देखिएगा, राजस्थान के जो पश्चिम भाग है, अपने पढ़ा है, जो भौतिक प्रदेश की अपन चर्चा की थी, तो इन जिलों में जैसे बीकानेर की बात करें, नागौर की बात करें, फलोदी की बात करें, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, खारे पानी की यहाँ झीलें पाई जाती है। तो जो निम्न भूमि वाले जो क्षेत्र है
वो निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में लवण की प्रधानता होती है और जल के साथ में घुल करके इन झीलों के अंदर नमक आ जाता है। तो इन निम्न भूमियों वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से जहां पे जल प्रवाहित होकर के और नमक के कणों को लाकर के इकट्ठा कर देता है, तो इन मिट्टियों की प्रकृति कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। तो इनका विस्तार कहां का हो गया? जैसलमेर, अब पूरे जैसलमेर में नहीं है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर का फलोदी नया जिला, ये फलोदी, ये बालोतरा, ये बाड़मेर, ये जैसलमेर, ठीक है। नागौर, कुचामन, डीडवाना, वह बीकानेर। अब वह बीकानेर के किस भाग में? निम्न भागों में, जो नीचे भाग है निम्न भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी, नागौर, कुचामन, डीडवाना, इस प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो निम्न भाग है ना, निम्न भाग जो है वहां पे खारे पानी का संग्रहण हो जाता है और जो नमक इन चट्टानों का घुल करके इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी नमक की मात्रा पाई जाती है ना, तो इन भागों में खारी मिट्टी की सांद्रता बढ़ जाती है ना। और ये मिट्टियां, जो खारी मिट्टियां है, ये मिट्टियां फसल उत्पादन के लिए अनुपयोगी है। फसल उत्पादन के लिए अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो खारापन होता है मुख्य रूप से, है ना, जो लवण की मात्रा होती है वो इनको फसल के लिए अनुपयोगी बना देता है। ठीक है, तो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में इन भागों में खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, ये आपको पता है, जो किसका अवशेष है? कैस्पियन सागर का अवशेष मानी जाती है। उसके बाद में दूसरा प्रकार, वो तो पहली जो रेतीली बलुई मिट्टी थी उसके 4 प्रकार देखे अपन ने, पहली मिट्टी के 4 प्रकार। अब जो दूसरा प्रकार मुख्य रूप से है उसका नाम है रेतीली, भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली जो मिट्टी है मेरे दोस्तों, उसको शिरोजम में भी कहा जाता है, शिरोजम भी उसको कहते हैं, इसको शिरोजम कहते हैं, ग्रे पेंटेड कहा जाता है और दूसरी मिट्टी भी कहते हैं। ये इसके 4 नाम है। अब इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान में लगभग लूणी के अफवाह बेसिन के समान पाया जाता है मुख्य रूप से, यानी लूणी का अफवाह 34,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, तो ये 36,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है किधर? वही है लूणी का, यह प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से है। इसी भाग में कौन सी मिट्टी है? भूरी रेतीली मिट्टी। हालांकि जहां जहां लूणी बहती है, जिस भाग में लूणी नदी का प्रवाह होता है, उस भाग में लवणीय मिट्टी मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी? लवणीय मिट्टी। लेकिन यह जो पश्चिमी क्षेत्र है, यह इसी भाग में मुख्य रूप से भूरी रेतीली मिट्टी आपको मिलती है। इस मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी होती है, किसकी प्रधानता है? तो फास्फेट और नाइट्रेट की इसमें उपस्थिति पाई जाती है। फास्फेट और नाइट्रेट की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। ह्यूमस की कमी है ना, और इसी भाग में जो ह्यूमस है उसकी कमी के साथ साथ में जीवांश की कमी, जीवांश की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती, इन तत्वों की में कमी होती है। अब देखो ये ह्यूमस क्या होता है मुख्य रूप से, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बार बार शब्द आता है ह्यूमस, ये क्या होता है? देखो जो मिट्टी होती है, ये मान लिया धरातल है, इस धरातल की जो ऊपरी परत होती है, ये जो संयंत्र होता है, इसको बोलते हैं जैविक संयंत्र। इसको अंग्रेजी के ओ अक्षर से अभिहित करते हैं और इस जैविक संयंत्र के अंदर मुख्य रूप से वनस्पतियों के और जीवों के अंश पाए जाते हैं। जैविक और वनस्पति के अंश इस जैविक संयंत्र में पाए जाते हैं और यह मृदा का सबसे ऊपरी संयंत्र होता है।
जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें जैविक और वनस्पतियों के अंश सर्वाधिक होते हैं। इस भाग के अंदर मुख्य रूप से तो जैविक संस्तर है, इसको मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटते हैं। इसके पुनः दो भाग करते हैं, एक का नाम है O1, एक का नाम O2, है ना। O1 और O2। ऑर्गेनिक ओ शब्द का अभिप्राय यहाँ पे ऑर्गेनिक का ओ लिया गया है। अब इसके दो भाग करें अपन जैविक संस्तर के, तो इसका जो ऊपरी वाला जो भाग होता है ये O1 होता है, और इसका जो नीचे वाला भाग होता है इस संस्तर का ये वाला, इसको O2 से व्यक्त करते हैं। अब O1 की विशेषता क्या होती है? O1 की विशेषता होती है कि इसमें जीवांश और वनस्पति के अंश ये तत्व जीवित पाए जाते हैं, ये जीवित अंश इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि सभी वनस्पतियां जो ग्रोथ करती है वो ऊपरी संस्तर में ग्रोथ करती है। साथ साथ में जितने भी जीव मृदा में पाए जाते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। तो O1 संस्तर के अंदर जीवांश और वनस्पतियों के अंश जो है ना, इन अंशों की अपन बात करते हैं, तो ये अंश जो है इसकी ऊपरी मिट्टी में संस्तर में पाए जाते हैं। और दूसरा जो O2 संस्तर है, O1 के नीचे जैविक संस्तर का दूसरा भाग है, ये जो O2 संस्तर है, इस संस्तर के अंदर मेरे दोस्तों इस भाग में जीवों व वनस्पतियों के मृत अवशेष मिलते हैं, यानी इनके सड़ने गलने के बाद में जो शेष भाग बनता है उसको मृत अवशेष जो होते हैं वो इसमें पाया जाता है। जीव और वनस्पतियों के मृत अवशेष O2 संस्तर में मिलता है। और ये जो मृत अवशेष है ये मिट्टी में मिलते हैं, तो इनके मिलने से जो मिट्टी तैयार होती है, इन्हीं तत्वों को ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। अच्छा, O2 संस्तर में वनस्पतियों और जीवों के जो मृत अंश पाए जाते हैं इसको ह्यूमस कहते हैं। समझ गए? तो ये होता है ह्यूमस। तो मुख्य रूप से इस भाग की मिट्टियों में ह्यूमस और जीवांश की कमी पाई जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र वनस्पतियों से काफी पिछड़ा क्षेत्र है, यह वर्षा बहुत कम होती है और वनस्पतियां भी यहाँ पे कम पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका बड़ा कारण है। ठीक है, आगे देखिए इसका पीएच मान, इसका जो पीएच मान होता है वो भी देख लीजिए। इस मिट्टी का पीएच मान 7.2 से 9.2 के बीच पाया जाता है। अब पीएच मान यदि 7 और 7.5 के बीच होता है तो मिट्टी कैसी होती है? उदासीन होती है। और 7.5 से अधिक यदि 9.5 तक इसका पीएच मान आ रहा है, इसका मतलब ये मिट्टी कैसी है? क्षारीय या लवणीय, क्षारीय या लवणीय मिट्टी। तो इसका मतलब इस भाग की मिट्टी कैसी है? लवणीय है, क्योंकि इस भाग के अंदर मुख्य रूप से यहाँ की सेलों में लवण की मात्रा खूब पाई जाती है। अगला प्रकार देखो, अगला प्रकार कौन सा है? अगला तीसरा प्रकार मिट्टियों का है वो है लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी जो मुख्य रूप से है वो कहां पाई जाती है? तो आपको कहां मिलेगी? सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर से अलग हुआ नया जिला ब्यावर और सवाई माधोपुर। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही और सवाई माधोपुर, ब्यावर, सिरोही, इन जिलों के अंदर। तो विस्तार इसका कहां कहां है? तो जब इसकी विस्तार की बात आती है तो अब डायग्राम में देख लो तो कौन से जिले हैं। सबसे पहले सिरोही की बात कर लें, सिरोही के अंदर। उसके बाद में भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा। उसके बाद में अजमेर से अलग नया जिला बना ब्यावर। उसके बाद में अजमेर जिला आ गया और उसके बाद में सवाई माधोपुर।
में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार इन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और सवाई माधोपुर। इन जिलों में किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? लाल और पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं। इस मिट्टी की विशेषता है इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। मैंने कहा था राजस्थान की संपूर्ण मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए भारत के लोग जो है ना सबसे अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया, सभी लोग मिट्टी खेती के अंदर यूरिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि यूरिया एक प्रकार का यौगिक है और जिसमें लगभग 50-55% के आसपास में शायद जो नाइट्रोजन की मात्रा वो पाई जाती है ना। तो ये नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बन तत्वों की इसमें कमी है इस मिट्टी में, लाल और पीली मिट्टी के अंदर। लोह तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? अभी मैंने कहा था लाल पीला, लाल पीला रंग। क्यों हुआ? ऑक्सीकरण के कारण। जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीकरण के कारण, है ना। बहुत बार पूछ लेते हैं कि लाल पीली मिट्टी का रंग लाल पीला क्यों हो जाता है? तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। जब ऑक्सीजन युक्त जल चट्टान के लोह तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने वाला लोहे को जंग लगना, समझ गए। और उस कारण से, उस ऑक्सीकरण के कारण से इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल और पीला हो जाता है। ठीक है ना। तो लाल पीले रंग के लिए यह उत्तरदायी है। इस भाग में मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती है और इन्हीं चट्टानों के चूर्ण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हीं मिट्टी चट्टानों के चूर्ण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके उपप्रकार भी है, यह रेतीली है, छिछली है और थोड़ी सी मध्यम भारी या गहरी है। मध्यम भारी या गहरी। ठीक है। अब देखिए रेतीली मिट्टी के प्रकार इसी भाग में मुख्य रूप से भीलवाड़ा है, अजमेर है, इसी भाग में जगह जगह, कुछ जगह स्टोर है ना। सभी जगह नहीं, रेतीली मिट्टी के कुछ जगह स्टोर पाए जाते हैं जहां पे रेतीली मिट्टी के ढेर मिलते हैं आपको। छिछली मिट्टी जो मिलती है इसी भाग में मुख्य रूप से सिरोही है, भीलवाड़ा का पथरीला भाग है, अजमेर का जो पथरीला भाग है, उन पथरीली कठोर चट्टानों के ऊपर जो मुख्य रूप से है वो छिछली मिट्टी के संयंत्र पाए जाते हैं। और तीसरा प्रकार है गहरी और मध्यम भारी। यह मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में मिलता है। तीसरा जो सी टाइप है इसका, इस मिट्टी का सी टाइप है वो सवाई माधोपुर में मिलता है। इसमें गहरी और मध्यम, ये दुमट टाइप की सी मिट्टी हो जाती है। कछारिया दुमट टाइप की सी मिट्टी हो जाती है ना। रेतीली पीली से कैसे हो जाती है? लाल पीली से कैसे हो जाती है? गहरी दुमट टाइप या कछारी टाइप की सी मिट्टी है ये हो जाती है, जो मुख्य रूप से कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब कछारी क्यों है? क्योंकि इधर से चंबल का प्रवाह भी है और जयपुर से निकलने वाली नदियां जो मुख्य रूप से है सवाई माधोपुर, करौली से होते हुए इस प्रदेश को अपवाहित भी करती है इस कारण से। ठीक है। अगला प्रकार, चौथा प्रकार इस मिट्टी का मुख्य रूप से है वो है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी। अब लाल लोमी मिट्टी की जब बात आती है तो दोस्तों इसका विस्तार किन जिलों में है? तो इसका विस्तार मुख्य रूप से किन जिलों के अंदर है? तो ये मृदाएं उदयपुर, ठीक है, उदयपुर से अलग हो गया सलूम्बर। उदयपुर में है तो सलूम्बर में भी इसका विस्तार मिलेगा आपको। दक्षिण में डूंगरपुर में अंदर इसका विस्तार मिलेगा, बांसवाड़ा में इसका विस्तार मिलेगा और उसके बाद में चित्तौड़ के अंदर विस्तार मिलेगा। पास में प्रतापगढ़ है तो कुछ हिस्सा जो प्रतापगढ़ का है उसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये मिट्टी लाल लोमी मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, यानी प्रतापगढ़ का हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। थोड़ा लाल लोमी मिट्टी मुख्य रूप से ये मिलती है। अब इस भाग की विशेषता देखें तो यहाँ पे ये उदयपुर हो गया, ये चित्तौड़ हो गया, ये सलूम्बर हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, और ये खाली जो दिखाई दे रहा है ये
कौन सा हो गया? प्रतापगढ़ हो गया। तो इन जिलों में मुख्य रूप से जो मिट्टी है उसका नाम है लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी की प्रधान विशेषता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। आगे बात नाइट्रोजन की सभी मिट्टियों में कमी है, फास्फोरस की कमी है और कैल्शियम की कमी है ना। कैल्शियम की भी इस मिट्टी में यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पर चूने के सरेंद्र, चूने प्रधान छेलें यहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो कैल्शियम भी यहाँ पे कम होता है। होता क्या इस भाग में? लोह तत्व की प्रधानता होती है, और लोह तत्व की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, रंग लाल। किसके कारण होता है? बात वही आ गई, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण। जब मिट्टी जलयोजित होती है तो जल के साथ में अभिक्रिया, जलयोजन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। जलसिक्त होने के कारण उसमें ऑक्सीजन और लोहे का जब संयोग होता है तो उसका रंग जो है लाल और पीला हो जाता है। समझ गए? अब इस भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति हो सकती है या फसल किस तरह की हो सकती है, तो यह फसल इस प्रदेश की यदि बात करें तो चावल के लिए अच्छी है, चावल अच्छा होता है। इस भाग में मक्का अच्छा होता है, इस भाग में सोयाबीन अच्छा होता है ना। और भी अन्य फसलें इस प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से बोई जाती है। कुछ मात्रा में यहाँ गेहूं भी बोया जाता है, आदि फसलों के लिए मुख्य रूप से ये मिट्टी है काफी लाभदायक मानी जाती है। लेकिन जो आपके प्रश्न आए हैं वो किस तरह का प्रश्न यहाँ से पूछते हैं कि लाल लोमी मिट्टी का विस्तार किस जिले में नहीं है। लेकिन अब जो आरपीसी प्रश्न पूछेगी वो इतना ही नहीं पूछेगी कि लाल लोमी मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है। 4 लाइन आएगी मुख्य रूप से कि रेतीली मिट्टी का विस्तार इन जिलों में है। दूसरा, लाल लोमी मिट्टी का विस्तार निम्न जिलों में पाया जाता है ना। फिर 4 ऑप्शन आएंगे। आपको पता है कि कथन प्रथम सही है, कथन दूसरा सही है, दोनों कथन सही है, पहला दूसरे की व्याख्या करता है, दोनों सही है, पहला दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। चारों ऑप्शन क्लियरली आपको यदि याद है तो ही आप ऑप्शन सही कर पाओगे। आरपीसी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये इसका है कौन सा प्रकार? चौथा प्रकार, लाल लोमी मिट्टी। डूंगरपुर, शलूंबर डूंगरपुर से अलग जिला, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अपना डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा, जिसके अंदर मुख्य रूप से लाल लोमी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब इस प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो माही नदी का बेसिन, माही नदी का बेसिन इसी प्रदेश में है। माही का 56 का बेसिन इसी भाग में है, 56 का मैदान इसी भाग में है। तो मुख्य रूप से यह भी पूछ ले कि 56 के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। माही नदी के प्रवाह स्थल में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? यह माही नदी इधर से प्रवाहित होती है। ये विस्तार से अपने पढ़ी भी होगी, आपने याद कर लिया होगा। तो ये माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है तो वहां पर भी मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी का विस्तार हो जाएगा? लाल लोमी मिट्टी का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। उसके बाद में 9 प्रकार में से 4 आ गए। 5वां प्रकार इस मिट्टी का, 5वां प्रकार यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा है? अब इसी प्रदेश के कुछ भागों में आप कहोगे कि ये तो डूंगरपुर उदयपुर का भाग आ गया, सलूंबर आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, चित्तौड़ आ गया, भीलवाड़ा आपने अब लिया, भीलवाड़ा पहले भी आया था, है ना। तो इन प्रदेशों के मैंने कहा था एक जिले में सिर्फ एक ही मिट्टी नहीं होती, इनके कुछ भागों में दूसरी मिट्टी के अंश, एक जिले में 2 से 3 प्रकार की मिट्टियां मिल सकती है, क्योंकि जिले का विस्तार काफी बड़ा होता है और उसमें मिट्टी के कई प्रकार मिल जाते हैं आराम से। तो अगला प्रकार है मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब इसमें लाल और काली मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बाकी शेष मिट्टियां जो है मिश्रित काली लाल मिट्टी जो मुख्य रूप से है, मध्यम काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी जो कपास के लिए रेगुर मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से जो नदियों के बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, इन मिट्टियों की चर्चा अपन विस्तार से अगले कालांश में कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।